बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अत्यंत विनम्र और दानी था। अपनी प्रजा से उसे बहुत प्रेम था और सदैव उसके सुख दुख का ध्यान रखता था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके प्रजा भी उससे बहुत प्यार करते थे। राजा का एक पुत्र भी था, लेकिन दुर्भाग्य से वह राजा का बिल्कुल उल्टा था। उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसका व्यवहार बिल्कुल कठोर था। उसके इस व्यवहार से राजा और प्रजा दोनों बहुत दुखी रहते थे। अपने पुत्र को सुधारने एवं सही मार्ग पर लाने के लिए राजा बहुत प्रयास किए, परंतु वह असफल रहे। उसे ज्ञान देने के लिए दूर दूर से विद्वान बुलाए गए, परंतु दुष्ट बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी दुष्ट व्यवहार में और वृद्धि हो गई। अब राजा बहुत परेशान रहने लगे थे। उनकी यह परेशानी देखकर एक दिन उनकी एक प्रजा उनके पास आकर के कहा, राजा, मुझे पता है आप अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार से बहुत परेशान हैं। पास के ही गांव में एक बाबा रहते हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे को सुधारा है। मुझे लगता है कि उनके पास आपकी इस परेशानी का भी हल होगा। क्यों ना हम उन्हें अपने यहाँ बुलाकर अपनी परेशानी बताएं। राजा को यह बात अच्छी लगी और उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन उस बाबा को राजद्वार बुलाया गया। जब वह राज दरबार आए और वह राजकुमार से मिलते ही उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने ना उस राजकुमार को डांटा और ना धमकाया, ना ही कुछ बुरा भला कहा, बल्कि प्यार से उसे एक नीम के पौधे के पास ले गए और राजकुमार से उस पौधे के पत्ते को चखने को कहा। नीम के पत्ते को खाने से राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया और वह क्रोध में आकर उसने उस पौधे को उसी समय उखाड़कर फेंकने लगा। बाबा ने उसे कहा, राजकुमार, तुम इस पौधे को क्यों उखाड़ रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, अभी से इस पौधे की पत्ते इतने कड़वे हैं, बड़े होने पर तो यह बिल्कुल भी विष हो जाएंगे, इसीलिए इसे जड़ से उखाड़ देना ही उचित है। राजकुमार की बातें सुनकर महात्मा गंभीर होकर कहे, तुम्हारे कड़वे व्यवहार से राजा की जनता भी बहुत पीड़ित है। यदि तुम्हारी ही नीति जनता भी काम ले ले तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अतः यदि तुम भी कुछ नाम और यश कमाना चाहते हो तो अपने पूज्य पिता की भांति शांत स्वभाव में मीठापन लाओ, प्रजा से स्नेह का व्यवहार करो और सुख सुविधा में उसका साथ दो। बाबा की बातें सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे सारी बातें समझ में भी आ गई। बाबा उसे वापस राज दरबार लेकर आए और राजकुमार ने अपने पिता से और गांव के सभी प्रजा से माफी मांगी और अब वह राजा के हर काम में हाथ बटाते और उनका और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखने लगे।